हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। आज हम विज्ञान कक्षा 9वीं के विज्ञान के अर्धवार्षिक पेपर के दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास पहला विकल्प दिया है, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है। पहला दिया है कि गैसों के किस गुण के कारण उन्हें सिलेंडर में भरा जाता है। तो अब पहला दिया है विसरण। तो विसरण के कारण गैस क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह। तरलता तो हो नहीं सकता, परासरण नहीं हो सकता। क्या होता है, थर्ड नंबर ऑप्शन हो जाएगा संपीड़ित। इसका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड नंबर। संपीड़ितता के कारण हम किसी भी गैस को किस में भर पाते हैं, सिलेंडर में भर पाते हैं। अब देख भी पाते हैं कि एलपीजी का सिलेंडर गैस जो होती है सिलेंडर में भरी होती है, वो किस गुण के कारण भरी होती है, संपीड़ितता के कारण भरी होती है। दूसरा प्रश्न है हमारे पास कि पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है। तो कौन सा पदार्थ है जिनके कण के बीच सबसे कम स्थान होता है। तो हमारे पास यहाँ दिया ठोस, द्रव, गैस, जल। चार प्रकार के पदार्थ दिए। द्रव जल के अंतर्गत ही ये जल है, द्रव के अंतर्गत ही आता है। अब ठोस, अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठोस। क्यों हो जाएगा ठोस? ठोस क्योंकि सबके सबसे कम जो कणों के बीच रिक्त स्थान होता है किसके होता है, ठोस के होता है। आइए पूछ भी रहा किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है। न्यूनतम का मतलब सबसे कम, तो सबसे कम किस स्थान पर होता है, ठोस में। ठोस के कणों के बीच सबसे कम रिक्त स्थान होता है। इसके बाद क्या है, वायु। वायु एक किस प्रकार का विलयन है। हमारे पास स्पेशल दिया गैस में गैस का विलयन, गैस में द्रव का विलयन, द्रव में गैस का विलयन, हवा में द्रव में हवा का विलयन। तो ये हम आप बता सकते हैं कि जो वायु है ये कैसा है, गैस में गैस का विलयन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। इसके बाद हमारे पास दिया पदार्थ की वह अवस्था जिसमें किसी वस्तु का आकार स्पष्ट सीमा और नागन्य संपीड़ितता हो। मतलब ये कह रहा है कि जिसकी आकार निश्चित हो, सीमा निश्चित हो, आयतन निश्चित हो। संपीड़ितता मतलब जिसको कम से कम, बहुत कम मात्रा में दबाया जा सके, उसको हम कहते हैं ठोस। क्या कहते हैं, ठोस। न्यूनतम विसरण का गुण किस में पाया जाता है। सबसे कम विसरण किस में पाया जाता है, तो सबसे कम विसरण किस में पाया जाता है, ठोस में। किस में पाया जाता है, सबसे कम विसरण किस में पाया जाता है, ठोस में। अब इसके बाद आता है हमारे पास क्या दिया, एक ही प्रकार के परमाणु से बने पदार्थ क्या कहते हैं, एक ही प्रकार के परमाणु से बने पदार्थ को हम कहते हैं यौगिक। क्या कहते हैं, यौगिक। ये आपको ध्यान रखना है, यही प्रकार के परमाणु से बने पदार्थ को हम कहते हैं यौगिक। टिंडल प्रभाव किस विलयन के कारण होता है। टिंडल प्रभाव कोलाइडी विलयन किसके कारण होता है, कोलाइडल विलयन के कारण होता है। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, टिंडल प्रभाव की जो घटना होती है कोलाइडल विलयन के कारण होती है। दूसरा, दूध एक क्या है, दूध क्या है, तो दूध एक कोलाइडल है मिश्रण है। क्या है, कोलाइडल। इसका भी क्या होगा, कोलाइडल ही होगा, क्योंकि दूध में क्या होता है, कोलाइडल मिश्रण है। ठीक। फिर इसके बाद बर्फ़ का गलनांक, तो बर्फ़ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अप्रॉक्सीमेटली क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। बर्फ़ का गलनांक क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। विलयन एक कैसा मिश्रण है, तो विलयन एक समांगी मिश्रण है। आपको ध्यान होना चाहिए कि विलयन एक कैसा मिश्रण है, समांगी मिश्रण है। तो ये दोस्तों कुछ प्रश्न थे। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। हमारे पास ये दिया है, तापमान बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा में क्या होती है, वृद्धि होती है। जितना आप तापमान बढ़ाएंगे कणों की गतिज ऊर्जा में उतनी ही क्या होती है, वृद्धि होती है। क्या होगी, तापमान बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा में क्या होती है, वृद्धि होती है। एक दिया, मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है। तो मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है। इसमें सत्य असत्य बताना, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि ये भौतिक परिवर्तन लिखा है, इसलिए क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। एक, हृदय पेशी ऐच्छिक होती है। हृदय पेशी क्या होती है, ऐच्छिक होती है। हृदय पेशी ऐच्छिक होती है, तो इसमें क्या करना है आपको, ये सही है, तो ये सत्य हो जाएगा। प्रति इकाई समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, हम चाल कहते हैं। तो ये भी क्या है, प्रति इकाई समय में चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। भार का एसआई मात्रा किलोग्राम है। भार का एसआई मात्रा किलोग्राम नहीं होता, आप जानते हैं कि क्या होता है, न्यूटन होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कोशिका का नियंत्रण कक्ष केंद्रक को कहा जाता है, ये सही है। कोशिका का नियंत्रण कक्ष क्या होता है, केंद्रक होता है। इसके बाद क्या आता है, कोशिका की खोज किसने की थी, तो कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। क्या की थी, रॉबर्ट हुक ने। कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। आपको ये ध्यान रखना है, कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। इसके बाद आइए इसमें प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण इसमें दिया कहाँ होता है, हरित लवक में होता है। दूरी मापने का, दूरी मापने के यंत्र को कहते हैं ओडोमीटर कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। ब्रोमीन एक क्या है, आधातु है। और बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है। तो ये आपके पास क्या थी, सही जोड़ी थी। तो उम्मीद करते हैं आपसे ये सही जोड़ी बन गई होगी। एक बार आप वीडियो को रोक के अच्छे से देख भी सकते हैं। अब अगला प्रश्न दिया है, एटीपी का पूरा नाम लिखिए। तो एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट है। एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट है। गति का प्रथम समीकरण क्या होता है, तो गति का प्रथम समीकरण होता है V बराबर U प्लस AT। क्या होता है, गति का प्रथम समीकरण होता है V बराबर U प्लस AT। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। किसको कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं।
किसी पदार्थ को ठोस से गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ऊर्ध्वपातन। क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन कहलाती है। क्या कहलाती है? किसी भी पदार्थ को ठोस से गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन कहलाती है। इसके बाद आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? तो आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम। ये आपको ध्यान रहना चाहिए, लाइसोसोम। लाइसोसोम को क्या कहते हैं? आत्मघाती थैली कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यकता होती है? प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी कौन सी गैस की आवश्यकता होती है? प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 गैस की आवश्यकता होती है। इसके बाद ये प्रश्न उत्तर है, तो ये प्रश्न उत्तर आप देख लीजिए, लिख लीजिए। ये है, इनको एक बार वीडियो रोकिए, पॉज कीजिए और ये प्रश्न उत्तर देख के इनको याद कर सकते हैं। इसके बाद दूसरे पेज का प्रश्न उत्तर मैं आपको दिखाई देता हूँ। दूसरे प्रश्न पेज में ये प्रश्न उत्तर है, तो आप इनको देख करके लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं। और उम्मीद है कि आपका जो छमाही का पेपर है इसी तरीके से आएगा। अब तो ये इसको आप वीडियो को रोक लीजिए और इस तरह से वीडियो को रोक करके प्रश्न उत्तर देख लीजिए और इनको याद करके इस तरह के प्रश्न उत्तर आप पढ़ के जा सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।